आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं निशा ठाकुर लेकर आई हूँ सरोज समृद्धि का शेष अंश। यह +2 हिंदी का टॉपिक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची। निराला जी कहते हैं कि विदाई के समय जो कुल की मर्यादा की शिक्षा माँ के द्वारा एक बेटी को दी जाती है, वह भी मुझे ही देनी पड़ी, क्योंकि सरोज की माँ का निधन पहले ही हो चुका था। पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, और तेरी सेज को फूलों के द्वारा भी मेरे द्वारा ही सजाया गया, क्योंकि सरोज की कोई भी सहेलियां नहीं थी, न तो रिश्तेदारों को बुलाया गया था। सोचा मन में वह शकुंतला। अब निराला जी को ध्यान आता है कि मेरी बेटी शकुंतला के समान थी, जो कि पिता के पास ही पली थी। पर पाठ अन्य यह अन्य कला, परंतु मेरी बेटी सरोज शकुंतला से पूरी तरह से भिन्न थी। उसका चरित्र, उसका व्यवहार शकुंतला से बिल्कुल अलग था। कुछ दिन रहे गृह तू फिर समोध होता है प्रसन्नता पूर्वक। कुछ दिन प्रसन्नता पूर्वक तू अपने ससुराल में रही, बैठ नानी की स्नेह गोद, और फिर तुम अपनी नानी के घर चली गई। मामा मामी का रहा प्यार, भर जलधरा कुछ यूं अपार। और निराला जी कहते हैं कि मामा मामी का तुझ पर असीम प्रेम रहा, ठीक वैसे ही जैसे बादल वर्षा के जल के द्वारा धरती को भर देता है। बे ही सुख दुख में रहे न्यस्त होता है लीन रहना, और तुम्हारे मामा मामी तुम्हारे सुख दुख की चिंता में हमेशा व्यस्त रहे। तेरे हित सदा समस्त व्यस्त, और तेरे हित के बारे में वो हमेशा ही सोचते रहे। वह लता वहीं की जहां कली, तू खिली स्नेह से हिली पली। कवि जी कहते हैं कि तू बेल भी वहीं की थी, और वहीं जाकर तू खिली, वहीं जाकर तू पली। अर्थात तुम्हारी माँ जहां की थी वहीं पर जाकर तू पली, अर्थात वास्तविक सुख तुझे वहीं पर मिला। अंत भी उसी गोद में शरण ली, मूंदे दृग वर महामरण। पर होता है स्वीकार करना, और महामरण होता है मृत्यु। और तुमने अंतिम सांस भी अपने ननिहाल में ही ली, अर्थात तुझे वास्तविक सुख अपने ननिहाल से ही प्राप्त हुआ। विशेष इसका कुछ इस प्रकार रहेगा। नंबर 1 कि निराला ने इसमें अपनी पुत्री सरोज के विवाह का मार्मिक चित्रण किया है। नंबर 2 इसमें तत्सम शब्दों का निराला के द्वारा प्रयोग किया गया है। नंबर 3 इसमें समृद्धि संचारी भाव का इस्तेमाल हुआ है। और नंबर 5 इसमें रहेगा कि इसमें निराला ने बहुत ही सहज और मुहावरेदार भाषा का प्रयोग किया है। तो चलिए इसका अंतिम जो पद्यांश है उसकी व्याख्या करके बताती हूँ। मुझ भाग्यहीन की तू संवल, युग वर्ष बाद जब हुई विकल। कवि निराला जी कहते हैं कि मुझ भाग्यहीन का एकमात्र सहारा तू ही थी। संवल होता है सहारा। युग वर्ष बाद जब तू हुई विकल। कवि जी कहते हैं कि शादी के 2 वर्ष बाद जब तू पीड़ाग्रस्त हुई, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। तो मैं कितना दुखी हुआ था यह मैं नहीं बता सकता। निराला जी कहते हैं कि मेरा तो पूरा जीवन ही दुख की कहानी रहा, परंतु मैंने वह किसी से नहीं कहा। हो इसी कर्म पर वज्रपात, यदि धर्म रहे नत सदा मात। कवि कहते हैं कि मेरे इस कर्म पर बिजली गिर जाए, अर्थात मेरे जो है इस कवि कर्म पर बिजली गिर जाए। निराला के कहने का भाव यह है कि अगर मेरी बेटी की हालत मेरे इस कवि कर्म के द्वारा हुई है, तो मेरे कवि कर्म पर बिजली गिर जाए। यदि धर्म रहे नत सदा मात, नत होता झुका होता,
यदि कवि का धर्म यही है कि उसका सिर हमेशा शर्म के मारे झुका रहे तो मेरे सारे कार्य नष्ट हो जाएं। हो भ्रष्ट शीत केसी सत दल। और कवि कहते हैं कि मेरे जो है सारे समस्त रचनाएं, सारे कार्य उसी भांति नष्ट हो जाने चाहिए जिस प्रकार सर्दियों में पाला पड़ने से 100 मुखों वाले कमल भी सड़ जाते हैं। कन्यगत कर्मों का अर्पण। हे पुत्री, मैं अपने जीवन के संचित सारे पुण्यों को तुम्हें अर्पण करता हूँ। कर करता मैं तेरा तर्पण, मैं तुम्हारी चिता पर उन्हें समर्पित करता हूँ। तो ये थी सरोज समृद्धि का दूसरा पद्यांश की व्याख्या। तो चलिए इसका विशेष जो है कि इम्पोर्टेंट लाइंस क्या रहेंगी वो मैं आपको बता देती हूँ। तो कवि ने इसमें बहुत ही सहज भाषा का इस्तेमाल किया है। नंबर 2 आएगा तत्सम शब्दावली का इसमें इस्तेमाल किया गया है। इसमें समृद्धि संचारी भाव का इस्तेमाल किया गया है और इसमें जो है अपनी पुत्री के वियोग का इन्होंने बहुत ही मार्मिक ढंग से प्रयोग किया गया है। तो ये थी कविता सरोज समृद्धि। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर किसी ने मेरे YouTube चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।